देखो बेटा, यहाँ बात कर रहे हैं 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। ये आपको करना है। देखो जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरीफाई करना है कि जो एक्स की वैल्यू गिवन है वो लगाने से ये जो टर्म है पी एक्स के साथ ये ज़ीरो आ रही है या नहीं। तो ये क्वेश्चंस हैं अपन को करने हैं। अपन इसके एग्जांपल देखते हैं। तो हम इसके एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे ये अपन ने कर रखे हैं 2.2 के लिए, जैसे x+2 है अपने पास और x इक्वल टू -2 दिया हुआ है। तो x की जगह हमें -2 प्लेस करना है। x की जगह -2 लगाना है और 2 अपनी जगह पर ही है और 2 और -2 ज़ीरो हो जाएंगे। मतलब ये सही है, ये इसकी वैल्यू है। अब अगर x की वैल्यू 2 है और यहाँ पे x की जगह अपन ने यहाँ पे 2 रखा और ये +2 तो रहेगा ही 2 और ये 4 आ जाता है, तो ये ज़ीरो नहीं आ रहा, मतलब ये इसकी वैल्यू नहीं है। अब अगर अपन देखें 2x+3 इज इक्वल 2x+3 है और x की वैल्यू -3/2 लगाने को कहा गया है। तो x की जगह अगर अपन -3/2 लगाएं, 2 x की जगह अपन ने ब्रैकेट में लगाया -3/2, माइनस है ना बेटा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, -3 और +3 ये दोनों कट के ज़ीरो हो जाएंगे। मतलब ये वैल्यू इसके लिए सही है। ठीक है, एक और देखें ax+b में a की वैल्यू है -b/x। देखो a की वैल्यू है ना, तो अपन a की जगह यहाँ पे -b/x रख दें और x तो अपनी जगह पे है ही। देखो यहाँ पे फिर से देख लो, a की जगह अपन ने रखा है -b/x और x अपनी जगह पे है ही, तो x और x कट जाएगा, -b + b ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो आपको प्लेस करनी है इसमें। जैसे x की वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे -1 है और ये 2 है। पहले x की जगह -1 रखना है, उससे सॉल्व करना है। फिर x की वैल्यू 2 रखना है, उससे सॉल्व करना है। ठीक है, और ये lx + m है, x की वैल्यू -1 m/l रखनी है यहाँ पे x की जगह। 2x + 1 x की वैल्यू 1/2 ये रखनी है यहाँ पे। अब ये रूट की बात करें तो रूट कैसे होता है ये अपन आगे समझते हैं। यहाँ पे जैसे 2x² - 1 x की वैल्यू 1/√2 है, तो 1/√2 x की जगह रखेंगे, 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर है यहाँ पे और ये -1। अब देखो 2 और 1/√2 का स्क्वायर -1। अब 1/√2 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1/√2 1/√2 दो बार। और मैं आपको बताऊं, जब सेम नंबर रूट में होता है और वो मल्टीप्लाई होता है ना, तो वो नंबर आ जाता है नीचे बस अकेला, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे 1/√2 1/√2 है तो 1/2 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे x² का जो आंसर आया ये 1/2 आ गया, लिख दिया यहाँ पे 2 × 1/2। 2 से 2 कट गया, 1 - 1 0, मतलब ये आंसर सही है। मतलब x की वैल्यू देखो 1/√2 लगाई, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आया और 2 से 2 कट गया, तो 1 - 1 0, मतलब ये आ गया। तो इस तरीके से ये रूट वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू 0 है तो आपको 0 ही लगानी है। यहाँ x की वैल्यू 1 भी है, -1, ये पहले 1 लगा के देखना है, फिर -1 लगा के देखना है। जैसे अपन ने यहाँ पे लगाया, x की वैल्यू पहले -2 लगाई फिर 2 लगाई। तो इस तरीके से आपको करना है। ये तीसरा क्वेश्चन पूरा आपको करके बताना है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द केस। अपन को x की वैल्यू निकालनी है कि किससे ये जीरो आएगा। जैसे अपना देखो px = x+5 है, px = x-5 है, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो अपन को ऐसे करना है, ये इस तरीके से करना है। फाइंड द जीरोज, px है, x+2 है, अपन को फाइंड जीरोज निकालना है। तो अपन ये x+2 जो है उसको निकाल के बाहर ले आएंगे और सामने इसके ज़ीरो रखेंगे। अब ये +2 जो है उस तरफ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, तो जो साइन होगा इसका वो चेंज हो जाएगा, x = -2, मतलब इसका जीरो क्या है, -2 है। दूसरा क्वेश्चन देखें, px = x-3। अब इस x-3 को निकाल के अपन बाहर ले आएंगे, x-3 = 0, तो -3 जब उधर जाएगा तो ये x = 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ज़ीरो है, ये वैल्यू निकलती है। अब अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं, जैसे px = 3x - 5, 3x - 5 है, तो 3x - 5 को उठा के बाहर ले आएंगे, = 0। ठीक है, = 0 रखते हैं अपन, सब में 0 रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 0 निकालना है अपन को, अपन ने शुरू में देखा फाइंड द जीरोज। तो 3x - 5 = 0, तो 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x = 5 और ये 3 जो है ये नीचे आ जाएगा, x = 5/3। इस तरीके से करना है। अब ये एक और क्वेश्चन आपको देखेंगे, यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। x+5 दिखा, x - 5 दिखेगा, 2x + 5 दिखेगा, 3x - 2 दिखेगा। अब ये cx + d है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, इसमें नंबर ना हो, इसमें नंबर नहीं है। अपन देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, px = px + q, तो px + q को बाहर ले आओ, = 0, तो px = q को उधर ले जाओगे तो +q था तो -q आ जाएगा। अब x का वैल्यू निकालनी है, x को यहीं छोड़ दो, p को नीचे ले आओ, ये इसका आंसर होगा -q/p। तो आपको ये सब भी नोट करने हैं और ये सब भी करने हैं आपको। ये दोनों क्वेश्चन आपको आज प्रिपेयर करने हैं, इनमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाद में अपन करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। यही आपका होमवर्क है, इसको 2 बार आपको करना है। कॉपी में आपको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से किए हुए हैं, ये आपको इस तरीके से 2 बार सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको समझ आएगा।